थे और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया है उसे जान सकते हैं। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो जो अंधविश्वास नहीं है, सत्य के पे। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो दो चार, और काफी उनसे मेहनत की जाए और फिर धीरे धीरे पानी में लाया जाए, जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो, फिर सिखाते रहे। इस तरह के सागर में ढकेल दिए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होगा। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति है। जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई, जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया, वो असल में सहयोगी। कोई सा भी असमाधान बचा है, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है, वो देता है। और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उससे वो उपभोगता है। वो आनंद आप किसी सांसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसे हैं, इनसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए और आप में एक क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सके। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशाएं आती तब तक मेहनत करनी होगी और बनना। यही एक सहयोग की दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए। बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी बात की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं, शांत तपस्या है, इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी अच्छी चीज, अपनी माँ को रिपीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए, अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहयोग क्या बना? जब आप वृक्ष हो गए तो वृक्ष की छाया में जो बैठे हैं उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफत उठा। आपकी छाया में जितने लोग हैं उनसे आपके संबंध बहुत ही प्रेम और निकटतम होने चाहिए। मैं जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप ही को कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, ये समझ के सुनिएगा बात। बहुत से लोग हैं जैसे मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते हैं कि माता जी उनके बारे में तो नहीं कह रही। तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार करती है, हर एक के बारे में जानती है अलग अलग, उसी प्रकार हमको भी हर एक के बारे में अलग अलग जानना है।
जब हम अपने घर वालों ही को नहीं प्यार कर पाएंगे तो हम बाहर वालों को नहीं कर सकते। घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग पार भी नहीं हो सकते, उनमें त्रुटियां होंगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात वो तभी माने जब आप में कोई अंतर देखें। अगर आप डंडा लेके कहें तुम पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग में। उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित। जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए ढकेलते हो वहां से ले आए, किसी को बिठा दिया, क्या वो पार हो जाएगा? ये आप ही बताओ। पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना होता है। आज नहीं कल ठीक हो जाए। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और इसमें ये बात नहीं, समझ लीजिए आपके कोई गुरु हो, रियलाइज सोल भी हो, तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते हैं। आपसे नहीं कहेंगे कि आप भी कुछ बने, कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो बस हमको गुरु मान लिया, इसी में धन्य समझो, अगले जन्म देखा जाएगा। लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बनाना है, जरा कठिन काम, और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं, धीरे धीरे सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं आप दूसरों का ख्याल बहुत करें। आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं? क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास में, और इस बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके, क्षमा की दृष्टि से लोगों की ओर देखा। क्षमा से ही शांति आती। जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आ जाएगी, आज्ञा चक्र खुल जाएगा, तो शांति के द्वार खुल जाएंगे। और अब बच्चों को बाहर ले फूल नहीं फेंकते बेटा, बैठ जाओ एक। अब दूसरी बात जो मेरे सामने हमेशा रहती है और मैं आपसे कहती भी हूँ कि इस बनने में आपकी मेहनत जो है उसमें एक तरह का डिसिप्लिन आना पड़ेगा। बहुत से लोग, माँ मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर आप कहिएगा कि माँ देखो मुझे ये तकलीफ थी और ये मेरी तकलीफ ठीक नहीं हुई, तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे टाइम नहीं था। चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम रहता है। मेरा काम 24 घंटे का है, आपको सिर्फ अपना ही काम करने का है। इसके लिए आपको टाइम और डिसिप्लिन जरूर जोड़ना है। इस शरीर को डिसिप्लिन के बगैर ये वैसी मोटर कार हो जाएगी जो सबको रौंदते चलेगी और न जाने किस गड्ढे में जाके गिर जाए। इसको डिसिप्लिन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले अपने की ओर देखें कि इसके अंदर दो शक्तियां जो चल रही हैं, एक तो इच्छा शक्ति और दूसरी कार्य शक्ति। इच्छा शक्ति जो है उसमें होना चाहिए, एक ही इच्छा होना चाहिए, शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा क्या है कि आत्माकार हम हो जाए, आत्मा से एकाकार। ये शुद्ध इच्छा है। बाकी सब इच्छाएं आप छोड़ दीजिए इस वक्त, एक क्षण के लिए तो छोड़िए, और कुछ नहीं मां से मांगना, बस आत्मा से एकाकार हो। एक ही शुद्ध इच्छा को मांगे, बाकी सब छोड़िए। ये होना है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, सब चीज छोड़ दीजिए। सब इस वक्त ये अपने मन में विचार करें कि एक शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से एकाकार होना है, हमें आत्मा से एकाकार होना, और हमें कोई इच्छा नहीं। क्योंकि कुंडलिनी इसी वक्त सब आपकी चले। और दूसरी क्रिया शक्ति में यह होना चाहिए कि जो कुछ भी हो वो सहज हमसे हो। सहज का मतलब लोग सोचते हैं कि हम
बैठे रहें और हमारे गोद में चीज आ जाए। ये बड़ी गलत भावना हमारे अंदर सोच के बारे में है कि हम बैठे रहें और हमें सब चीज। आपने देखा है कि बी है, उसको जब हम माँ के इस पृथ्वी में छोड़ते हैं उसके उदर में, तो दिखने को तो वो सहज ही स्पर्श करता है, लेकिन क्या वो सहज है? आपने उसकी मेहनत देखी, बेचारे छोटे से एक उसके अंकुर की, जो कि उस धरती को फोड़ कर निकल आता है। आपने उस छोटे से मूल मेहनत देखी, इसका एक छोटा सा सेल किनारे में होता है, आखिरी होता है, जो कितनी मेहनत से अपने को अंदर गाड़ता है। अब उसकी शुद्ध इच्छा क्या है कि पेड़ को मैं गाड़ दूं जैसा, उसकी और कोई इच्छा आपने देखी? उसमें सिर्फ एक ही विचार होता है, किसी तरह से मैं जमीन के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां से पानी या स्रोत को पहुंचा दूं और वहां से पानी खींच करके मैं इस पेड़ को दे सकूं। और वो कुछ नहीं सोचता। इतनी मैं पत्थरों से लड़ता है, मिट्टी से लड़ता है, कोई उसे रौंदता है, कभी कुछ करता है, सब चीज से गुजरता हुआ धीरे धीरे बड़े विजडम के साथ अपना चलते जाता है। कोई पेड़ आया, कुछ आया बीच में तो उसके गोल घूम जाएगा, उसकी जड़ें आएंगे तो उसके गोल घूम जाएगा, और कहीं घर पे पत्थर होगा तो उसके भी गोल घूम के और अपना मार्ग बना है। उसी तरह एक सहयोगी को बहुत सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। समझदारी अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर लेके हम समझदार लोग, हमारे अंदर समझदारी जो है ये हमारा एक ब्रीद है, हमारा एक ध्येय है। समझदारी जो है उसको हम अपने ऊपर, जैसे कोई आदमी शान से तिलक लगाता है, ऐसे समझदारी का हमने तिलक लगाया और हम समझदार। समझदारी का मतलब है जो आदमी समझदार होता है वो टैंट्रम में नहीं जाता, बिगड़ता नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए फिसलता नहीं है और कहता नहीं कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं। समझदारी से देखता है, बड़प्पन की निशानी, मैच्योरिटी की निशानी। सहयोग में जो आदमी मैच्योर नहीं हो सकता वो सहयोग के लायक नहीं है। सहयोग के लायक आपको मैच्योर होना पड़ता है और समझदार। दिखने में चीज जितनी कठिन है उतनी नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है सहयोग में बड़े समझदार और हर चीज को बड़ी समझदार से समझते। उसी तरह से आप में ये समझदारी का तिलक लग गया है कि आप सहयोगी हैं और समझती, और इसमें आपकी माँ की शान की बात है। जो ना समझ है उनके लिए लोग यही कहेंगे कि इनकी माँ ने कोई इनको शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल बेकार। कहने को तो आदिशक्ति है और कुछ बच्चे देखो तो बिल्कुल बेकार है। इस समझदारी को लेते हुए आपको अपनी ओर देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम संसार के सामने एक समझदार इंसान बने। आज नया साल के इस शुभ अवसर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग में हम लोगों को बहुत मैच्योर हो। नए लोग आए, बड़ी खुशी की बात। उनके आगे जो पुराने सहयोगी हैं उनकी समझदारी आए हैं, अभी पार नहीं हुई। कुछ है, किसी में थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे, किसी में नहीं आ रहे, कुछ कमी है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक से ही ज्यादा पार हो गया है तो वो अपने को समझ बैठा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी। सब तरह की गलतियां होती, आपने भी ये गलतियां करी हैं, उसको भूलना है। ये उनके प्रति एक तरह का बड़प्पन का मतलब नहीं कि नखरे करना या अपने को दिखाना कि हम बड़े आदमी। बड़प्पन का मतलब है एक तरह की पैटर्न फीलिंग, जो है पितृत्व की फीलिंग, मातृत्व की फीलिंग। इससे उनके ओर देखना, उनके प्रति प्रेम, जो कि माँ का आप प्रेम है उसी तरह का आपको प्रेम। अगर हम ये सोचते कि दुनिया के लोग जो हैं वो बेकार है तो कुछ काम होता कैसे हो जाए? या अगर हम अपने से किसी को तौलते बैठे रहते तो हम तो बिल्कुल अकेले हैं दुनिया में, किससे तौले अपने को। लेकिन वो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ये है कि कितनों के अपने आंचल में भर लें। अभी हमारा वजन ही कम हो रहा है,
इस आंचल में किसको भर लें, किसे किसे रखें, यही एक फिक्र लगी रहती। इसी प्रकार आपकी भी दृष्टि में वो समझदारी का प्यार होना, उसमें ये नहीं कि आप लोगों को कहे कि कोई आप बहुत बड़े अकड़ू खां हैं, लेकिन एक अत्यंत सरल सहज प्रेम भाव अपने अंदर रखना चाहिए। और उस सहज सरल प्रेम भाव में पितृत्व की भावना, एक समझदारी की भावना रखनी चाहिए। मैं तो आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ किसी भी मामले में, चाहे वो पैसे की बात हो चाहे समझदारी। मैं भी सोचती हूँ मेरे बच्चे कभी ना समझ नहीं हो सकते, कभी कभी होते हैं, लेकिन विश्वास मेरा पूरा है कि आप लोग सब बहुत समझदार, बहुत ऊंचे किस्म के। अब देखिए अपने देश में भी कितनी हालात खराब, न ढूंढे से भी कायदे का एक आदमी। अब सहयोग में आने के बाद अगर आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो जैसे करोड़ों देश में पड़े वैसे ही आप होंगे विशेष का। आपको एक विशेष रूप से होना है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि माँ देखो वे आजकल अगर बेईमानी नहीं करो तो पेट नहीं भरता। ये बात से आप छोड़ के देखिए, परमात्मा के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं मर सकता। योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम, फिर से कहेंगे योगक्षेम वहाम। योग होने के बाद क्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कोई भी गड़बड़ काम करने की जरूरत नहीं, सब हम देखें कैसी कैसी हालात से आपको परमात्मा ने बचाया है और वो बचाएंगे आप, उसकी आप निश्चित रहिए। इसलिए किसी भी चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आजकल 1000 चक्कर चल पड़े, हर तरह के चक्कर हैं, जिसमें से सहयोगियों को नहीं, समझदारी का है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भी यहाँ डाउरी सिस्टम चल रहा है, सहयोगियों को किसी को भी डाउरी ना शोभा नहीं देता, किसी को भी डाउरी देना शोभा नहीं देता, न लेना। पहली बात यह है कि ऐसी ओछी बात है। दूसरी ये बहुत से लोगों में तो कि हमारी ही जाति में हम विवाह करेंगे, ये भी मूर्खता का लक्षण। आपकी जाति कौन सी? आपकी तो जाति नहीं, आप तो योगी हो। योगियों की कोई जात नहीं होती, सन्यासी की भी कोई जात होती है क्या? अभी हम एक दरगाह पे गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब जो अवलिया थे, चिश्ती जो थे, उनके नेव्यू ये भी अवलिया थे। तो मैंने क्या अवलिया की क्या जात होती? कहने अवलिया की तो कोई नहीं जात होती, हम भी अवलिया, हमारी कोई जात नहीं। जात का मतलब होता है एप्टीट्यूड, जाति, जात जो जन्म से पाया। जन्म से वो पाना नहीं होता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, कि वैश्य में, कि शूद्र में, ये नहीं होता। आप जो पैदा हुए, आपका एप्टीट्यूड क्या है। अपने देश की दूसरी बीमारी है जात, जिसको नानक साहब ने बहुत तोड़ा नानक, कभी इन्हें तोड़ा, लेकिन अब इन्होंने दूसरी जाति बना ली, उसमें भी अब जाति बन गई। सिखों में भी कोई कम जाति है, वो भी जाते हो गए। सिख एक जात हो ही नहीं सकती, जो सिख है वो तो जात हो ही नहीं सकती। वही तो बात है, जो कुछ जो तोड़ता है वही वो बन जाता है। कैसे हिंदुओं में जो जातियां थी वो भी सारी, जितनी भी जाति थी वो सारी आपके कर्म के अनुसार थी। नहीं तो आप ही बताइए कि मत्स्यगंधा जो कि एक धीमरनी थी, उसका लड़का, जो कि उसका विवाहित रूप में बच्चा नहीं पैदा हुआ था, इस तरह का बच्चा व्यास हुआ जिसने गीता लिखी। सोचे कहां से कहां बात पहुंच गई। क्यों ऐसा? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण कुल का शुद्ध मनुष्य जिसे कहते हैं ये तो बड़ा भारी जोक है। ऐसे आदमी ने क्यों नहीं गीता लिखी? सोचना चाहिए कृष्ण ने व्यास से क्यों लिखवाया। क्या वो तो इसीलिए कि यही धारणा तोड़ने के लिए कि मत्स्यगंधा से जो पुत्र हुआ है उससे मैं गीता लिखा। विदुर के घर जाकर उन्होंने साग खाया, इसी चीज को तोड़ने के लिए। बिल्ली के बेर झूठे खाए राम ने, क्यों? क्योंकि ये इस तरह की बेवकूफी की बातें तोड़ने के लिए।
वो क्या उनको बेर के बगैर क्या जी नहीं सकते थे क्या? और पर कोई खा भी ले, हाँ रामचंद्र जी खा, तो फौरन जाके मुंह धो लेंगे। ये सब काम उन्होंने क्यों किए, ये सोचना चाहिए। जानबूझ के क्यों किए? क्योंकि इस तरह की जो प्रथाएं अपने देश में व्यवस्थित हो रही थी, जाति पाति सब फालतू की चीजें, उसको पूरी तरह से तोड़ने के लिए। अब सोचिए, हजारों वर्ष के लिए काम। राक्षस के घर में प्रहलाद को पैदा किया। स्वयं कृष्ण का मामा राक्षस। कहां से कहां देखिए उनकी छलांग कहां मारी, देखिए। कृष्ण ने भी उतरे कहां, मामा राक्षस। अरे भाई, कोई और अच्छा नहीं मिला था तुमको? कंस ही को मामा बनाना था? हाँ, क्यों बना? सोचना चाहिए। इसलिए कि मामा होते हुए भी उसका मर्दन करना है। रिश्तेदारी है जिसके पीछे में हम लोग देश बेच देते हैं। ये रिश्तेदार, मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये फलाना, ये सब हो जाए। इस और व्यर्थ की चीजों में हम इतना महत्व देते हैं। उनका चाहे कंस का राक्षस है तो मेरा मामा हो चाहे ढामा हो, उसको मार। इसलिए इस तरह की जो हमारे अंदर हिंदुस्तानियों की खास चीज है। अंग्रेजों का बात और है, उनसे बात करते हो तो और बात करनी पड़ती। आप लोग की बात और। उन लोग के यहाँ तो बेटा वो तो किसी को नहीं मानते, माने और उससे रिश्ता तो कोई नहीं होता। बेटा बाप को मार डालेगा, बाप है बेटे को मार डालेगा, मानो सभी राक्षस है इस मामले। और हिंदुस्तान के लोग यह है कि अगर बेटा है, अगर वो मर्डरर भी है तो भी माँ जो है कहेगी बेटे कोई बात नहीं, मर्डर ही करके आए ना, हाथ दो खाना खा लो। कुछ बात नहीं है, तुम तो मेरी जान हो, कुछ हट जाए, तुम ये खाना खा लो चाहे मर्डर करके। ये अपना देश। ऐसी जो हमारी अंधी आंख है उसको खोलने के लिए ही ये। इसी प्रकार जाति पाति में फिर हमारा जो एक अंधविश्वास मंदिरों में, मस्जिदों में और इन सब चीजों में है, मैं तो कहूं गुरुद्वारे में भी, उसके तरफ दृष्टि उठाने के लिए भी लोगों ने बड़ी मेहनत। नानक साहब ने खुद ग्रंथ साहब इसलिए बनाया कि उन्होंने कि बाकी सब शास्त्रों में तो ये लोग इंटरप्रिटेशंस लगाते हैं, तो उन्होंने जो रियलाइज होल्स थे ऐसे ही गुरुओं का वो ग्रंथ साहब बनाया। अब वही ग्रंथ साहब पढ़ रहे, भाई उसमें क्या लिखा है वो तो देखो। जो बात उन्होंने असल कही उसका इसेंस तो पकड़ो, नहीं तो नानक साहब के साथ भी तो जाती हो रही है। इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन, संभ्रांत स्थिति अपने सभी धर्मों में इतनी बुरी तरह से। यहां तक लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनी जो थे वो स्वयं साक्षात कृष्ण का अवतार था, क्योंकि ब्राह्मणों ने लूट मचाई थी, इसलिए कृष्ण ने मोहम्मद गजनी का अवतार लिया। कहानी है ऐसी। और जब उन्होंने सोमनाथ को लूटा तो वहां से शंकर जी भागे और भागते भागते भैरवनाथ जी के मंदिर में घुस गए। उनसे कहा भैया तुम मुझे बचाओ, ये तो मेरे पीछे। कहा कि आप तो सीधे, आप किससे डरते हैं, आपको क्या डरने की बात है, आप तो एक त्रिनेत्र खोल दीजिए तो अभी ठीक हो जाए। कहा भैया तुम जाके देखो ये कौन है, वो सो रहा है। जाके देखा, इन्होंने कहते भैरवनाथ जी जो गए तो उन्होंने देखा कि वहां विराट साक्षात सो रहे हैं। उनका बाबा, अरे बाबा इनको कौन मारेगा। तो भैरवनाथ जी ने कहा एक चीज माँ ने मुझे दी है, वो शक्ति में इस्तेमाल कर। भ्रमरा देवी ने भूंगों की शक्ति उन्होंने दी, तो उन्होंने भूंगों की शक्ति अपनी इस्तेमाल करने से भ्रमर गए और उन्हें गुनगुना के उनको सोने ही नहीं दिया। तो कृष्ण को सोना जरूरी है बीच बीच में, ये तो बहुत ही उपद्व्याप हो जाए संसार का, क्योंकि उनकी हनन शक्ति बहुत जबरदस्त है। वो परेशान हो करके चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। इसमें सही जो भी तथ्य है नहीं, इस मामले में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब इंसान को किसी भी चीज के बारे में इस तरह से लोग तंग कर देते हैं तो इस तरह की कहानी भी बना सकता है।
जब धर्म के नाम पर इतने अत्याचार, खूना खराबी, ये वो सब हो रहा है, तो भगवान को भी लोग कह सकते हैं कि भगवान कोई चीज नहीं है। भगवान में भी विश्वास करना असंभव सा हो जाता है। उसमें मैं उनका दोष नहीं समझती, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के काम करे वो अगर इतने महादुष्ट हैं। अब समझ लीजिए, एक योगी साहब है, वो बंदूक बना रहे हैं। अभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि योगी का और बंदूक का संबंध क्या। भाई तुम बता दो, तुम्हारा नाम योगी। मुझसे बहुतों ने पूछा कि योग का बंदूक का क्या संबंध। मैंने कहा ना तो कृष्ण का आयुध है, ना देवी का बंदूक। ये कोई आयुध जोड़ रहे हो। तो इस प्रकार के विक्षिप्त और विचित्र लोग आजकल के जमाने में संसार में आए। इससे भी भगवान का नाम जो है, लोग सोचते हैं कि तो कहने की बात है कि भगवान है, भगवान होने से। अब सजोगी सिर्फ जानते हैं, पक्की बात जानते माने सिर्फ बुद्धि से नहीं, लेकिन वाइब्रेशन से कि परमात्मा है और उनकी विश्वव्यापी शक्ति है, संचालित है, सिर्फ सहयोगी जानते। अब जान तो बहुत कुछ लिया आप लोगों ने। मैं आपसे बताती हूँ, आप लोग जितना जानते हैं बड़े बड़े योगी भी नहीं जानते। मैंने असली योगी वो भी नहीं जानते। लेकिन कुछ जानना ऐसा हो गया है जैसे रेडियो के अंदर से म्यूजिक आता है और रेडियो पे असर नहीं होता। आर पार जो कुछ भी जाना है, बहुत कुछ जान लिया, और वाइब्रेशंस में भी जाना है, लेकिन वो कुछ वाइब्रेशंस अपने अंदर नहीं चल रहे, बाहर पर उनको कुछ अंदर भी चलाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने को डिसिप्लिन करिए, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करके इन वाइब्रेशंस को अंदर भी लीजिए। इसमें कहूंगी महाराष्ट्र में लोग मेहनत बहुत करते, बड़े मेहनती, और इसीलिए सहयोग में उनकी प्रगति बड़ी गहन हो रही, गहरी हो रही। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि रोज सवेरे उठकर, अब इंग्लैंड में जहाँ की इतनी ठंड पड़ती है, और अंग्रेज को अगर सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे आप मार डालिए, उसका खून कर डालिए, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसको सुबह आपने जगा दिया तो हो गया, आप खत्म। उसके बाद इससे बड़े महान पाप है ही नहीं इंग्लैंड में। अगर आपने किसी को सवेरे 9 बजे से पहले जगा दिया तो आपसे महापापी दुष्ट राक्षस कोई। ऐसे देश में लोग 4 बजे उठ के नहाते हैं, 4 बजे मेहनत, क्योंकि वो जो पहली डिसिप्लिन थी अब उन्हें सहयोग में लगा। हम लोग को तो कभी डिसिप्लिन नहीं रहे, हम लोग सब मुक्त लोग हैं, सभी आत्मा है, ब्रह्मा से ब्रह्म ब्रह्म, सब लोग ब्रह्म बने बैठे। उन लोगों ने इतनी मेहनत की, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? अब सवेरे 4 बजे माता जी उठने को मत बोलिए, बहुत ज्यादा होता है। मैं नहीं बोलती, पर आप खुद ही सोचिए कि आपको टाइम कब है। सवेरे उठ करके ध्यान में वो लोग बैठते हैं, लंदन की ठंड, और उस मेहनत से ही वो लोग पा गए। वहां तो नर्क है, जब नर्क में उन्होंने स्वर्ग खड़ा किया तो स्वर्ग में थोड़े से दीप लगाना कोई मुश्किल नहीं, ये तो स्वर्ग ही। वो बातें छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये देश बहुत महान देश, इसमें ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसलिए मैं बता रही हूं कि कल के भविष्य के जो नेता लोग हैं वो आप ही यहां बैठे हुए हैं। कोई राजकीय या सामाजिक और जितने भी तरह के इक हैं, वो सब में आत्मा का ही प्रादुर्भाव होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। कल के नेता आप लोग, आप ही में सहयोग से तैयार हो। और अब मुझे पूछना यह है कि आप में से इतने कौन लोग हैं जो इसके लिए तैयार है कि अपना जीवन एक शुद्ध, सुंदर एवं पूरी तरह से डायनामिक, पूरी तरह से निर्भय होकर हम एक विशेष रूप के इंसान बनने वाले, और हैं, आपको हो गया।
आप जैसे कहते हैं कि द्विज हो गए, एक अंडा था, जैसे समझ लीजिए ये ईगो सुपर ईगो का, ये टूट करके और आप पक्षी हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा पक्षी एक अंडे से भी कमजोर होता है, इसलिए इसे बहुत बढ़ावा देना चाहिए, संभालना चाहिए, संजोना चाहिए और शुद्धता रखिए। प्रेम शुद्ध हो, शुद्ध प्रेम, इसकी भी भावना बहुत कम लोगों को है कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। शुद्ध प्रेम वो होता है कि जिसमें ना कोई किसी प्रकार का ग्रीड है और न ही किसी प्रकार की लस्ट है, माने ना कोई तरह की लालसा है, ना लालच है और ना ही उसमें कोई तरह की गंदगी, वो बहते रहता है अव्याहत। इस शुद्ध प्रेम का अपने अंदर से प्रकाश पैना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए और जब ये होने लग जाता है तभी आप वंदनीय सहयोगी हो जाते, उससे पहले। और ये एक जो बनने की विशेषता है, इसकी और जरूर ध्यान दिया जाए। आप आ जाएंगे कि माँ देखिए हमारा ये चीज ठीक कर दीजिए, माँ वो ठीक है, हाँ भाई चलो ठीक कर देंगे, लेकिन आपका कुछ बनेगा नहीं मामला। कोई बच्चा है कहता माँ हमें दे दो, चलो भाई लो, तुमको चाहिए नहीं लो, लेकिन आप कोई विशेष तो बने, आपने कुछ पाया। आप ऐसे ही माँ के आगे पीछे दौड़ते रहे, क्या फायदा। आपका जो कुछ माँ बनाना चाहती वो अगर आप नहीं बनेंगे तो माँ की भी तो शुद्ध इच्छा पूरी नहीं होती। एक अजीब तरह की बात है कि आपको बनाना चाहिए, ये मेरे अंदर शुद्ध इच्छा, और आपके अंदर शुद्ध इच्छा है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब हमारा ऐसा मेल बैठा हुआ है तो सिर्फ शुद्ध इच्छा पे रहे, और शुद्ध इच्छा पे रहने के लिए शुद्ध प्रेम वही चीज, शुद्ध प्रेम। और शुद्धता लाने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हम किसी के यहां जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इनके यहां इतनी अच्छी चीज आई है, ये कहां से आ गई, ये कैसे आ गई, लगा दिमाग दौड़ना। ये नहीं देखते कितनी अच्छी चीज है, कैसी बनी है, वाह वाह वाह, देखिए इसका मजा उठाइए, अच्छा है, सर दर्द अपनी नहीं दूसरे की, बड़ा अच्छा है। इस तरह से जब आप दूसरों की ओर देखें, ये मनुष्य आया, या अप्रिशिएटिव जबरा मिलना चाहिए, सबको पसंद करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर दृष्टि दोषों पे जाती है मुझे। ऐसे कोई कहेगा साहब वो अच्छी तो है लड़की लेकिन अट्रैक्टिव नहीं, मतलब क्या अट्रैक्टिव माने क्या, आप एकदम जाके एकदम क्या उससे चिपक जाएंगे क्या, अट्रैक्टिव क्या, मेरी आज तक समझ नहीं आया अट्रैक्टिव माने क्या होता है। खासकर अट्रैक्टिव शब्द मेरे आज तक समझ नहीं आया कि साहब वो अट्रैक्टिव नहीं। मैंने कहा भाई अट्रैक्टिव माने क्या चीज अट्रैक्ट आपको करती है, उसका नाक, मुंह, हाथ, स्किन, कपड़े शपड़े, क्या कौन सी चीज अट्रैक्ट तो एक ही चीज का चाहिए, दूसरे का आत्मा, वही तो आनंद देने वाली चीज है दूसरे की। बाह्य की दृष्टि जो है इसमें चित्त हमारा बड़ा उलझता है, चित्त को गहन उतारना पड़ता है, पेनिट्रेटिंग, गहन। तब कैसे पॉसिबल है, अगर आप पहले ही देखते साथ साहब वो तो ठीक नहीं, उनका ठीक नहीं, हो गया काम खत्म, वो आदमी खत्म, उसका आत्मा खत्म, उसकी सब जो कुछ भगवान ने मेहनत की सब खत्म, वो तो ठीक नहीं, बस हो गया काम। आप उसके गहन उतरे, क्या देखा, क्या खोजा है, क्या चीज है, गहन उतर के देखिए, और फिर आप देखें कि गहन में तो भाई कमाल, ऊपर से चाहे जैसा, और ज्यादातर से जो ऊपर से बहुत होते हैं कभी कभी बड़े गड़बड़ होते हैं। इसलिए गहन में क्या है, उधर दृष्टि है क्या, देखिए प्रेम कितना बड़ा है, प्रेम गहन चीज है, किसी की और दृष्टि करने में उसकी गहनता को नापे और आप खुद ही गहन उतरते चले जाएंगे।
एक है ना, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं, किसी के दिल में मैं राह किए जा रहा हूं, रास्ता बनाते जा रहा हूं। इसी प्रकार उसकी गहनता पे उतरिए। सुपरफिशियलिटीज पे रहने से आदमी का चित्त गहन नहीं उतर सकता, और जब तक चित्त गहन नहीं उतरेगा तब तक आपकी गहनता नहीं बढ़ने वाली। तो चित्त को पहले गहन उतराए। बाह्य चीजों में बहुत, जैसे हमारी लेडीज हैं, आदमियों का बताऊंगा कि अब ब्लाउज मैच हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए सर फोड़ डालेंगे। ब्लाउज शुड बी मैच। जब हम लोग यंग थे तो कोई मैचिंग ब्लाउज ही नहीं पहनता था। नीले रंग की साड़ी तो पीले रंग का ब्लाउज, सीधा ही। और पीला नहीं हुआ तो लाल रंग चल गया। मतलब कंट्रास्ट बॉर्डर तो होता नहीं, वो कंट्रास्ट कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पहन लिया। पहले होती कितनी साड़ियां थी किसी के पास में, 2 या 3, चाहे कितने भी रईस हो, ज्यादा कपड़े कोई रखता है। अब सब वो मैचिंग हो गए। औरतों का इतना प्रॉब्लम, अगर कोई औरत नहीं मैचिंग पहन के आई तो खलबली मच जाएगी सारे। क्या कपड़े पहन के आई थी बेवकूफ बच्चे। लेकिन वो अजीब सा जीन पहन के आए, 2 सींग लगा के आए, तो वो मॉडर्न, वो मॉडर्न हो। ऐसी जो हम लोगों ने चीजें नॉर्म्स बना ली है अपनी, उस नॉर्म्स में हो जाए। अब आदमियों की दूसरी बीमारी, उनको इतना कपड़ों से मैचिंग का टाइम कहाँ, तो घड़ी देखते रहते। हर एक आदमी की घड़ी कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है। जब निकलने का टाइम होगा तो बजाय इसके कि बाहर निकल जाए, इत्मीनान करें, औरतों के पीछे में चलो भाई 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचे, टाइम कीपर्स रहे होंगे। उतने में औरतें जो 25 चीज भूल गए वो भी भूल गए और भागे। हड़बड़, इतना टाइम हो गया। घड़ी देखना और बताना और जताना, ये भी मॉडर्न चीज है। पहले जमाने में कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि ना तो पहले रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी कौन आपके यहाँ टाइम रखती है जो आप इतनी जल्दी करते हैं। न प्लेन कौन आपका टाइम रखते हैं, प्लेन में भागे जाओ। आपको पता है यस्टरडे आपके सवेरे के गए हुए शाम तक बैठे रहे, प्लेन ही नहीं आया, बैठे हुए। लेकिन घर से निकलते हुए ऐसी हड़बड़, उसमें ये रह गया रे, वो रह गया। 1 बार गाड़ी जाके लाई तो भी प्लेन नहीं आया। आप कहोगे कि माई ये सब करे क्योंकि हम घड़ी के गुलाम हैं, हो सकता है। इतनी घड़ी की गुलामी करना भी आदमी को भी पागल बना। जब आप सहयोग में आते हैं तो पता होना चाहिए कि प्लेन खड़ा रहेगा। आइए आराम से राजा साहब, प्लेन जाने वाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए, प्लेन वहां खड़ा रहेगा। या देरी से आ रहा होगा, अगर आपको देर हो रही तो कोई हद नहीं, राजा साहब जैसे जाइए। और अगर समझ लीजिए प्लेन मिसती हो, दूसरे प्लेन से जाइए, हो सकता है उसमें कोई चीज बनने वाली, उसी में कोई सहयोग मिलने वाला। ऐसा बहुत कुछ होता है, और उसका तांता आप जोड़ते जाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है। एक बार मैं जिनीवा से जा रही थी, बहरहाल मेरा तो प्लेन नहीं मिस हुआ अभी तक कभी, ये भी एक आश्चर्य की बात है। पर एक साहब का मिस हो गया था, तो तड़पड़ाते हुए पहुंचे प्लेन में, और उनको इत्तेफाक से मेरे पास जगह मिली। बड़े नर्वस, उनकी हालत खराब, महाराष्ट्रियन थे। तो मैंने समझ लिया कि ये आ गए मेरे चक्कर। मैंने कहा करेला नीम चढ़ा, इनको अब फांसना चाहिए। तो मैंने मराठी में कहा, साहब आपको क्या परेशानी, क्या हो गई? तो उन्होंने मराठी में शुरू कर दिया, असली मराठी में। कहने ये प्लेन मैंने मिस किया, देखिए कितनी ये होगा। मैंने कहा कुछ नहीं मिस किया, आपके लिए कोई अच्छी चीज ही होने वाली इस प्लेन में। अरे और देखा होगा, क्या अच्छी चीज होगी? तो देखा, क्या आप माता जी निर्मला देवी हैं? मैंने कहा वो गए काम से, हो गए प्लेन में। उनका नाम है डॉक्टर मुतालिक, और
कहा साहब मैं तो इतना परेशान था और क्या मालूम कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा। मैंने कहा यही इत्मीनान से चलो। उसके बाद मालूम है कहां से कहां बात पहुंच गई, यूएन में वो ले आए, इसको ले आए, उसको ले आए, वो बहुत बड़े आदमी है, WHO के वो डायरेक्टर। लेकिन वैसे वो ना आते थे शायद, पर इत्तेफाक सहज हो गए पार। तो ये सब मजे देखने के हैं। तो इतनी ज्यादा घड़ी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आखिर ये सोचे कितने दिन घड़ी बांध के भी हमने क्या पाया। नहीं मतलब अपने बाप दादाओं ने भी घड़ी बांधी ही थी, हालांकि उनकी ज्यादातर खराबी रहती होगी। इतनी घड़ी से अपने को बांध के सिवाय नर्वसनेस के हमने कुछ नहीं पाया। और इस घड़ी की गुलामी में जो आजकल मॉडर्न चीज हमने जानी है और जो निकल आई है वो है ल्यूकेमिया। इसलिए अगर आपको ल्यूकेमिया पाना है तो इस घड़ी को आप तिलांजलि दे दीजिए। कभी इसको आगे रखिए, कभी पीछे रखिए। मैं भी ऐसे ही कर, या एक ही कांटा रख लीजिए। जैसे किसी ने पूछा कितना बजा, है ना 1:30 या 1:15, ठीक है, उसे भी जोड़ लीजिए, कोई सा भी नंबर समझ लीजिए। नहीं तो टाइम नहीं रहेगा एंजॉय करने का। अगर आप हर समय घड़ी की गुलामी करिएगा तो आपके पास टाइम कहाँ है एंजॉय करने के लिए। भाई अभी टाइम नहीं एंजॉयमेंट के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? इसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, ये जो भागा दौड़ है इसे आप बंद करिए। सब पागल जैसे भाग रहे हैं। इसी प्रकार की बातें और होती, पुरुषों की बातें और होती, लेकिन हमने अपने नॉर्म्स बना दिए। जैसे हमें टाइम से जरूर जाना। ये मैं नहीं कहती कि गलत बात है। अंग्रेजों ने बात बनाई कि अब टाइम से जाने से उन्होंने वाटरलू की लड़ाई जीती, पर हार भी सकते थे। वो टाइम से कोई फर्क नहीं। जब टाइम आ गया था तो जी गए और हार गए। इसका मतलब नहीं है कि अगर माता जी का प्रोग्राम 6 बजे है तो आप 9 बजे आइए। जिसके लिए योगी परेशान है और वर्मा साहब कि माँ जब भाषण देती तब चले आते, बीबी बच्चे सब लाइन से चले आ रहे हैं, माँ बोल रही है अपने चले आ रहे हैं। तो कहते हैं भाई माँ का दरवाजे तो सबको बंद नहीं, लेकिन माँ का तो दरबार था। दरवाजे तो ठीक, लेकिन दरबार है, वहां बहुत से बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे वैसे बैठे हुए हैं जिनसे बहुत बच के चलना चाहिए। ये आपको पता हो ना, यहाँ आने से पहले ही सब जमे हुए हैं, यहीं पे बैठे हो, उधर भी बैठे, उधर भी बैठे, वहां भी बैठे। इसलिए माँ के साथ लिबर्टी नहीं लेनी इस तरह की। वहां पर समय से पहले पहुंचना चाहिए। परमात्मा का काम, परमात्मा के काम के लिए पहले से सुसज्ज होके आइए, जान लेना चाहिए। लेकिन ये डिसिप्लिन आप अपना लगाइए, मैं नहीं लगाने वाली। 2-4 रपट पड़ेगी, फिर आप लोग फिर आ जाएंगे। समय से पहले वहां पहुंचना चाहिए। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के आप जिम्मेदार हो गए, पहले से पहुंचना चाहिए। बच्चों को भी सिखाए, माँ का प्रोग्राम है, कोई हर्ज नहीं, 1 कप कम चाय पी तो कोई हर्ज नहीं। चलो आज माँ का प्रोग्राम, बहुत बड़ी बात है, इसलिए टाइम से पहले पहुंचना। लेकिन मैं नहीं कहूंगी, मैंने इनसे भी कहा दरवाजा खुला रहा, लेकिन आप ही को समझना है, आप ही को जानना है और आप ही को मानना है और अपने को संभालना है। किसी पर भी सहयोग में जबरदस्ती जुल्म कोई चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी ओर से, लेकिन वो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। आप जानते हैं आप पे ऑटोमेटिकली इसका प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य का जो आनंद है तो आ ही रहा है, लेकिन उनके रूल्स रेगुलेशंस भी चलते हैं और वो बड़े ही कमाल के रूल्स रेगुलेशन। इसलिए अपने को ही संभाल के रखना है, नतमस्तक होकर के ये सोचना है कि आज दरबार में जाने का। समझ लीजिए आपको दिल्ली दरबार में पहले लोग जाते थे, आप बताओ, तो 2 महीने पहले से तैयारी होती थी, स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं और कैसे जाते हैं उसका रिहर्सल होता है। और अगर आप गए हैं तो वाइसराय के सामने आप पीछे दिखा सकते, झुक के और पीछे ऐसे सीधे चले।
अरे ये वाइसराय होता किस बला का नाम? परमात्मा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम। उसका तो इतना महात्म्य, फिर हमारी माँ क्यों ना हो, लेकिन दरबार भरा हुआ है। और जो बड़े बड़े देवता लोग हैं वो कायदे से बैठे रहते हैं, सब आयु पहन, पूरा इंतजाम रहता है, पूरे खड़े रहते हैं और सब तैयारी से पहुंचते हैं। देखिए वाइब्रेशंस पे आप कितने जोर के वाइब्रेशंस छोड़, वो सब सज्ज होते हैं इस वक्त। जब हम बोलते हैं तो देखिए कैसे वाइब्रेशंस। इसलिए आपको भी सतर्क हो, वो देख रहे हैं आप सबको कैसे आप चलते हैं, इसलिए संभल करके बहुत नतमस्तक होकर के। ये बात आपको धीरे धीरे जान जाएगी कि आप कहाँ पहुंचे हैं, आपका स्थान क्या है, आप कौन सी ऊंची दशा में, उस दशा के अनुसार आप चलें। अभी लंदन में शादी हुई थी, वहां के युवराज, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, क्या उसका तमाशा था होता था। लेकिन के लिए अमेरिका से बेगम साहब की बीबी आई और वो 15 मिनट देर से आई, दौड़ते दौड़ते बात। और सारे दूर कमेंट्री ये कि ये औरत क्या समझेगी, ये तो एक मॉडल थी, अभी हो गई प्रेसिडेंट की बीवी तो क्या हुआ, जो असली था वो तो सामने आ गया, ये क्या समझेगी। तो वो तो कोई चीज ही नहीं, वो तो कोई चीज ही नहीं। लेकिन ये जो चीज है उसे कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी महान है, उसको समझें। और इस महानता को पहचानते ही आप स्वयं उस महानता का विशेष आदर करें। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालती, आपको ही ग्रो होना है, जो खुद ग्रो होगा, जो खुद ही इसमें बढ़ करके ऊंचा उठेगा, वो स्वयं को वैसे ही संवार लेगा। उसको कहने की जरूरत, कहने से जो काम होगा वो फिर क्या सहज हो। आप खुद अपनी समझदारी से इसमें एक बड़प्पन, अपनी प्रतिष्ठा लेकर उठे। आप स्वयं प्रतिष्ठित हैं और उस स्वयं को सामने रख करके चलें। आपसी बातचीत, आपसी का बोलना चाहना, सब चीज में स्वयं चालित होना चाहिए। ओनर ड्रिवन को स्वयं चालित कहते हैं, पर स्व तो मिसिंग होता है उसमें। आपका स्व जागृत है, उस स्व के तंत्र में चलिए, वही स्वतंत्र। और उस तंत्र में चलते हुए जो एक विशेष रूप आप धारण करते हैं, उसको देखकर ही लोग सोचेंगे वाह वाह ये क्या चीज सामने चली। इस पागल दुनिया में बहुत जरूरत है इस वक्त। मुझे थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है, अगर हो जाए तो ये दुनिया पलटने वाली है, बहुत जल्दी पलट जाए। आप लोग सब मिलकर के कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि अपना महात्म्य समझें। माता जी का महात्म्य है जो तो बहुत लिख गए, अब आप अपना महात्म्य लिखिए और ये जाने कि कहां से कहां लोग पहुंच गए और कहां से कहां पहुंचना है। आज नवे वर्ष के दिन विशेष रूप से ये कहने का है, आनंद से रहे, सुख से रहे, चैन से रहे, हंसते रहे, पर अपने प्रतिष्ठा में बंधे रहे। प्रतिष्ठा अपनी छोड़े ना। और वो दिन दूर नहीं जबकि आप देखिएगा कि दुनिया सारी आप लोग रोशन करते हैं। आप सबको मेरा आनंद।